हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? कैसे तैयारी चल रही है आप लोगों की? फटाफट से आ जाइए। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स और ग्राफ। और ग्राफ से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट आपके ग्राफ हो सकते थे, वो सारे ग्राफ हम लोगों ने डिस्कस कर लिए हैं। डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, हम लोग डिस्टेंस और टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और काफ़ी इंपॉर्टेंट हम लोगों ने ग्राफ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी समझ लिए हैं और ग्राफ ड्रॉ करके भी हम लोगों ने अच्छी तरीके से समझ लिया है। होप सो कि आपको ग्राफ वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। और अगर आपने ग्राफ अभी तक पढ़ा नहीं है तो पहले आप ग्राफ वाला सेक्शन पढ़ लीजिए, उसके बाद आप न्यूमेरिकल्स में आएंगे तो आपको सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसान लगेंगे। तो मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपको दिखा देता हूँ कि कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, आपके एग्जाम में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, 11th में कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं, तो साथ ही साथ कॉम्पिटिशन में आपके न्यूमेरिकल्स कैसे आते हैं, तो वो सारे न्यूमेरिकल्स को आज हम लोग डील कर लेंगे। ठीक है, तो बस बने रहिए। आज हम लोगों का सिर्फ और सिर्फ आज की क्लास न्यूमेरिकल्स पे ही होगी और ग्राफ पे हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे। देन नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा रिलेटिव मोशन पे। हम रिलेटिव मोशन पे आप नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, जिसमें रिलेटिव वेलोसिटी भी आ जाएगा, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। इसके कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस आ जाएंगे रिलेटिव वेलोसिटी के। तो ठीक है, हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो फिर फटाफट से अब आपको करना इतना है कि आपको पेन और कॉपी निकालना है, और पेन और कॉपी निकाल के आप तैयार हो जाइए। और अब आप क्वेश्चन का आंसर खुद से ट्राई करिए। तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखने जा रहा हूँ और इसका आप लोग आंसर मार्क करेंगे। ठीक है, चलिए तो फिर बने रहिए। देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन आपके सामने ग्राफ का, ये क्वेश्चन है ग्राफ का। द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शोन इन द फिगर। फिगर में आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव एट द पॉइंट। किस पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी? आपके पास 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4, मतलब पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई, पॉइंट एफ। बताइए किस पॉइंट पर, मतलब इन 4 पॉइंट में से किस पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व करिए और खुद बताइए पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव कब होगी। तो एक बात बताइए, अगर हम पार्टिकल की यहाँ पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालें तो हमें यहाँ पे क्या बनाना पड़ेगा? एक टेंजेंट ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा 1। और ये थीटा 1 कैसा होगा? 90 डिग्री से कम है। इसका मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होगी वो कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। तो इसका मतलब सी वाला पॉइंट तो होगा नहीं। अगर हम डी वाले पॉइंट को देखो तो डी वाले पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और डी वाले पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगी वो कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, और अगर कोई ग्राफ टाइम एक्सिस के या एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप 0 हो जाता है। स्लोप 0 होने से वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अच्छा, अगर इस पॉइंट पर हम बात करें तो इस पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, देखिए हमारा टेंजेंट ये जाएगा लाइक दिस। तो देखिए ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? मान लीजिए थीटा 2 एंगल बना रहा है। तो देखो ये थीटा 2 एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, और एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो स्लोप नेगेटिव हो जाता है। और स्लोप नेगेटिव होने का मतलब ये हो गया कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। इसका मतलब पॉइंट ई पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है। ठीक है, जितनी बात समझ में आ गई। लेकिन पॉइंट एफ की बात करें तो देखो पॉइंट एफ को हम ऐसे बनाएं तो ये एंगल कितना बन रहा है? पॉइंट एफ का ये एंगल कितना बना है? मान लीजिए थीटा 3 बन रहा है। तो ये थीटा 3 आप देख रहे हैं 90 डिग्री से कम है, और अगर 90 डिग्री से कम होगा तो इस पॉइंट एफ पर जो वेलोसिटी निकलेगी, इस पॉइंट एफ पर वो कैसी निकलेगी? पॉजिटिव निकलेगी। इसका मतलब ई पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी, वेलोसिटी ऑफ ई पॉइंट वो कितनी होगी? नेगेटिव होगी। कैसी होगी बेटा? नेगेटिव होगी। बात समझ में आ रही है? सो ई पॉइंट पर आपकी वेलोसिटी कैसे निकल आई है? नेगेटिव। और साथ ही साथ आपने देखा कि थीटा 1, थीटा मतलब थीटा 1 समझ में आ गया ना, ये वाला एंगल पे। इसका मतलब वेलोसिटी एट पॉइंट सी पे भी क्या होगी? पॉजिटिव होगी, और वेलोसिटी एट पॉइंट डी पर क्या होगी? 0 होगी। तो देखो अब तुम खुद बता दो कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो इस पॉइंट ई पर, इस पॉइंट ई पर कहां गया ये, पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो भैया आपसे पूछ रहा है कि किस पॉइंट पर पार्टिकल की इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी नेगेटिव होगी? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे एट पॉइंट, आप बताएंगे एट पॉइंट ई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज नेगेटिव, नेगेटिव होगी। और पूछा जाएगा क्यों नेगेटिव होगी, तो आप यहां से बता दीजिएगा कि थीटा 2 एंगल जो होगा 90 डिग्री से बड़ा है, और बड़ा है तो इसका मतलब स्लोप कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको वेलोसिटी देता है, तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। बस खत्म, इतना ही करना, और कुछ नहीं करना। आसान है क्वेश्चन, इजी है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा आपके सामने ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसमें से कौन सा ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है? देखो सभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ हैं, इसमें से कौन सा ऐसा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है विच शोज अ रिलेटिविस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन, मतलब जो रिलेटिविस्टिक सिचुएशन को शो करता है किसी बॉडी की मोशन की। क्या ये ग्राफ है, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है कि ये ग्राफ है? तो एक ही ग्राफ की एनालिसिस करते हैं। अगर देखो इस ग्राफ को देखो इस ग्राफ में मोशन ऐसे हो रहा है हो रहा है कि नहीं? देखो यहां से लेकर यहां तक तो ठीक है, लेकिन ये जो बैक मोशन हो रहा है ना, ये पॉसिबल नहीं है,
क्योंकि टाइम कभी रिवर्स नहीं होता। तो ये वाला मोशन क्या बता रहा है, ये वाला मोशन बता रहा है कि पार्टिकल का टाइम रिवर्स हो रहा है, लेकिन टाइम रिवर्स नहीं होता। एक और ऑप्शन, एक और हमारे पास रीजन है, इस इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की दो सिचुएशन देखिए पॉसिबल है। देखिए एक तो ये वाली सिचुएशन, एक ये वाली सिचुएशन, मतलब एक तो ये सिचुएशन है और दूसरी ये सिचुएशन है। मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी टाइम के इंस्टेंट पे पार्टिकल की दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे पार्टिकल की सिर्फ एक ही वेलोसिटी हो सकती है, दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये रिलेटिविस्टिक सिचुएशन नहीं है। अगर इसको देखो तो ये भी रिलेटिविस्टिक सिचुएशन है, लेकिन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखो पार्टिकल की एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, एक पोजीशन ये, पार्टिकल की देखो एक पोजीशन, दो पोजीशन, तीन पोजीशन दिखाई दे रही है। मतलब किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की तीन वेलोसिटी तो पॉसिबल हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये भी केस गलत है, ये भी नहीं हो सकता। ये केस हो सकता है, ये केस 101% हो सकता है। पार्टिकल की वेलोसिटी पहले इंक्रीज कर रही है, फिर डिक्रीज कर रही है, फिर इंक्रीज कर रही है, ये सिचुएशन हो सकती है। ये सिचुएशन भी नहीं हो सकती किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम के पार्टिकल की दो सिचुएशन यहां पे भी आ गई, एक वेलोसिटी ये और ये वेलोसिटी ये। किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे पार्टिकल की देखो दो वेलोसिटी दिखाई दे रही है, v1 v2, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब होता है पार्टिकल की किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सिर्फ एक ही वेलोसिटी हो सकती है, दो वेलोसिटी नहीं हो सकती। इसका मतलब ये भी सिचुएशन गलत है, ये भी सिचुएशन गलत है और ये भी सिचुएशन गलत है। ये सिचुएशन एकदम परफेक्ट है। दिस इज द रिलेटिविस्टिक सिचुएशन फॉर अ बॉडी इन मोशन। क्लियर है, बात समझ में आ गई क्यों गलत है, आप चीजों समझ पा रहे हो। चलते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल, आसान है, ग्राफ का क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग ग्राफ, ये ग्राफ है वेलोसिटी वर्सेस टाइम का। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ आपको दिया गया है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन मीटर इज, बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है हमें ये फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस आपको थोड़ा सा आराम से करना पड़ेगा, कोई जल्दबाजी नहीं है इसमें, ठीक है, कोई जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करिएगा। ओके बेटे, चलिए अब आपको दो चीज निकालना है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है आपको ये भी बताना है, ठीक है। तो पहले हम लोग निकालने जा रहे हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। और आपको ये बात पता है पहले से ही कि अगर आपके पास वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है या स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है और इसका अगर आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व। कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व। जो बस एरिया अंडर कर्व निकाल लो फटाफट से, ठीक है। तो क्वेश्चन तुम्हारे सामने बहुत ही आसान है, अब तुमको कैसे करना है, अब तुम चीजों को बहुत अच्छी तरह से एनालाइज करो। बेटा तुम्हारे पास तीन ऑप्शन है, O से A चलेंगे, A से B चलेंगे, B से C चलेंगे। या तो तुम ये ट्राइंगल का एरिया निकालो, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालो, फिर इस ट्राइंगल का एरिया निकालो, तीनों को जोड़ दो। एक ऑप्शन ये है। तो जब तीनों के एरिया को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, डिस्टेंस मिल जाएगा। दूसरा हमारे पास ऑप्शन ये है कि हमें ये एक फिगर नजर आ रहा है, एक रेगुलर फिगर नजर आ रहा है जिसे हम ट्रेपेजियम बोलते हैं। अगर हम इस ट्रेपेजियम का एरिया जानते हैं तो हमें इंडिविजुअल एरियाज को ऐड करने की जरूरत नहीं है, हम सीधा ट्रेपेजियम का एरिया भी निकाल सकते हैं। तो इस ट्रेपेजियम के एरिया आपको क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो बेटा मैंने बता चुका हूं कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो एरिया अंडर कर्व निकाल लिया करो। क्या निकाल लिया करो, एरिया अंडर कर्व। तो एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे भैया, एरिया अंडर कर्व कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आपको दिखाई दे रहा है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, 1/2 सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स। तो ये पैरेलल साइड है और ये पैरेलल साइड है, तो ये हो गया 30 और ये हो गया 10। तो 30 + 10, तो कर दो 30 + 10, बोलो क्लियर है क्या, मल्टीप्लाई बाय इन दोनों पैरेलल साइड के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10। देखो 10 है तो यहाँ पे लिख दो 10। सिंपलीफाई करो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 40 × 5 दैट इज 200 मीटर। कितना हो गया, 200 मीटर। इसका मतलब इस वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ में द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, बॉडी कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, 200 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। अब बात आती है, मैं तुमसे पूछूंगा बताओ बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट होगा, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट। तो एक बात बताओ, बॉडी यहां से चलना स्टार्ट कर रही है और घूमकर कहां पे आ गई, यहीं पे तो आ गई। मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी यही थी और घूम के इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। मतलब जहां से चल रही थी वहीं पर वापस आ गई कि नहीं आ गई, अरे कुछ समय के बाद वापस आई, अरे कुछ समय के बाद वापस आई कि नहीं आएगी। तो जहां से चल रही थी और घूम के देखो वहीं पर वापस आ गई कि नहीं, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 होगा। डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। और यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाएगा, आपने डिस्टेंस निकाल लिया है। क्लियर है, आसान है, समझ पा रहे हो किस तरह से निकालना है, कैसे निकालना है, तो बहुत बड़ी बात है। तो इस तरह से आपको चीजों को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। होप सो कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। The velocity time graph, the velocity time graph of a body moving in a straight line
इज शोन इन द फिगर, द डिस्टेंस इन डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल बाय द बॉडी इन 6 सेकंड, मतलब 6 सेकंड के अंदर, मतलब ये 6 सेकंड के अंदर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया और बॉडी ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया। तो मतलब बॉडी का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपसे दोनों पूछ रहा है इस केस में, इस ग्राफ में। बहुत आसान है, आराम से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे। बस आपको इतना पता होना चाहिए कि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ है और आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो आपको एरिया अंडर कर्व तो निकालना पड़ेगा ही पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। पहले निकालते हैं डिस्टेंस, पहले क्या निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। तो फटाफट से वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे बेटा, डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस निकालेंगे एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व, या बोल सकते हैं टोटल एरिया। ये एरिया है 1, ये एरिया है 2 और ये एरिया है 3, बोलो है कि नहीं। तो तीनों एरिया को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव हो सकता है बेटा, नेगेटिव नहीं हो सकता। हम डिस्टेंस में कभी माइनस नहीं करेंगे, सबको ऐड करेंगे। तो डिस्टेंस निकालने के लिए जितने भी एरियाज आपको दिखाई दे रहे हैं सबको जोड़ दीजिए, भले ही वो एक्सिस के ऊपर हो या नीचे हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो डिस्टेंस निकालने के लिए आपको एरियाज को ऐड करना पड़ेगा। तो आप लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल एरियाज, जितने भी एरियाज हैं सबका सम करना पड़ेगा। तो ये एरिया A1, ये एरिया A2, ये एरिया A3, तो A1 एरिया प्लस A2 एरिया प्लस A3 एरिया। अच्छा, A1 एरिया निकाल सकते हो क्या, ये 2 है, ये 4 है, ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, 4 × 2 कितना हो गया 8, प्लस ये एरिया देखो, ये 2 है और ये 2 है, 2 × 2 कितना हो गया भाई, देखो ना ये 2 है ना, तो 2 × 2 कितना हो गया 4, माइनस मत कर देना, पता चले तुम सोचो कि सर ये तो 2 है और ये -2 है तो -4 हो जाएगा, नहीं, माइनस नहीं होगा। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, इस बात का ध्यान रखना। डिस्टेंस हमेशा किसमें होता है, पॉजिटिव में होगा, याद रखना। अब इसका एरिया निकालो, ये 2 है और ये भी 2 है, तो 2 और 2 कितना हो गया 4, बोलो क्लियर है क्या। अरे देखो ना यार, ये डिस्टेंस 2 है ना और ये भी कितना है 2 है कि नहीं, तो टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई, क्लियर है। अब सबको ऐड कर दो, तो हो गया 8 + 4 + 4 कितना हो गया 16 मीटर हो गया। इसका मतलब द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इज 16 मीटर। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 16 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया। यहां तक तो बात समझ में आ गई है बेटा। डिस्टेंस निकालने के लिए सारे एरियाज को ऐड करना पड़ता है, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है, समझ में आ गई बात। चलिए अब हम लोग निकालने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट। चलो हम डिस्प्लेसमेंट यहां पे निकाल लेते हैं। देखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट भी कैसे निकालते हैं, एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व। पर दोनों में अंतर क्या है सर, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, अभी बताते हैं डिफरेंस, अभी बताते हैं डिफरेंस, एरिया अंडर कर्व। अब यहां पे हमें इसका एरिया भाई एक्सिस के ऊपर है तो प्लस, एक्सिस के नीचे है तो माइनस, और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक्सिस के ऊपर वाला एरिया को प्लस करेंगे और एक्सिस के नीचे वाले एरिया को माइनस में लेंगे। तो देखो एक्सिस के ऊपर वाला एरिया कौन सा है, एक ये और एक ये, तो इन दोनों एरियाज को हम प्लस करेंगे। तो लिख लो एरिया A1 प्लस एरिया A3 को हमने कर दिया प्लस, क्योंकि हमने इसको माना है ना एरिया A1 माना है, इसे हमने क्या माना है एरिया A2 माना है, और इसे हमने एरिया A3 मान लिया है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इन दो एरियाज को ऐड करेंगे क्योंकि एक्सिस के ऊपर है, क्लियर। अब ये वाला एरिया एक्सिस के नीचे है तो इसे आप क्या कर दो, माइनस कर दो। आपने डिस्टेंस में क्यों नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस को हमेशा ऐड करते हैं, कभी माइनस नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा, क्लियर है। इस वजह से हमने सारे एरियाज को क्या किया, ऐड किया। लेकिन यहाँ पे हमें A2 को माइनस करना पड़ेगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कैसा होगा, माइनस में होगा। तो बस कर दो, A1 कितना है, A1 है आपका 8 और A3 कितना है +4, A2 कितना है -4, तो -4 + 4 कैंसिल, 8 मीटर हो गया। तो बेटा कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया, 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया और 16 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया, मतलब सॉरी 16 मीटर का डिस्टेंस हो गया और 8 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। इस केस में समझ में आ गई किस तरह से आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो बस इस बात का ध्यान रखिएगा, अगर एरिया नीचे बनना है तो डिस्प्लेसमेंट को माइनस में लेंगे, एरिया ऊपर बनना है तो डिस्प्लेसमेंट को प्लस में लेंगे, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए बेटा ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन, किसी पार्टिकल का जो पोजीशन है स्ट्रेट लाइन में इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रहा है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ स्ट्रेट लाइन मोशन इज गिवन बाय x = 2 + 10t - 5t स्क्वायर मीटर। इट्स वेलोसिटी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। इसकी वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाइए, इसका वेलोसिटी का टाइम के साथ ग्राफ बनाना है। इस वेलोसिटी इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ। तो आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है, बहुत आसान है, परेशान मत होइए। पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए, उसके बाद देखते हैं कैसे करेंगे। पार्टिकल की पोजीशन दे रहा है x = 2 + 10t - 5t स्क्वायर।
तो पहले एक काम करो, उसको डिफरेंशिएट कर दो फटाफट से। चलो करो डिफरेंशिएट, वेलोसिटी निकालना है, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा dx/dt को। डिफरेंशिएट करो तो 2 का 0 हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 10 - 10t। कितना हो जाएगा? 10 - 10t। यहां तक बात समझ में आ गई? पार्टिकल की वेलोसिटी v = 10 - 10t है, यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, पहली बात। ठीक है, क्योंकि हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है, हमें वेलोसिटी और टाइम के बीच में ग्राफ बनाना है। तो क्या ये लाइन का इक्वेशन नजर आ रहा है क्या? आपको लाइन का इक्वेशन पता है? इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन का इक्वेशन पता है कि आपको y = mx + c, mx + c आपको पता है क्या? अगर हम इस v = 10 - 10t को y = mx + c से अगर कंपेयर करें तो हमें क्या मिलेगा? कंपेयर किया जाए तो देखो y है v और x है t, x है t और y है v। तो यहां से x है t तो x का मल्टीपल है m, तो t का मल्टीपल है 10। यहां पे आपको m कितना मिलेगा? -10 मिलेगा। m कितना मिलेगा? -10 मिलेगा। इसका मतलब स्लोप कैसी है? नेगेटिव। एक बात तो क्लियर है। अच्छा, इंटरसेप्ट c, यहां पे इंटरसेप्ट कितना है? 10, तो इंटरसेप्ट कितना हो गया? 10। इसका मतलब अगर इंटरसेप्ट 10 है तो इसका मतलब ये है कि पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्सिस के ऊपर बनेगा। तो एक बात क्लियर है कि अगर आप वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाएं, इसको आप 0 मार्क कर लीजिए, ठीक है, इसे आप 1 मार्क कर लीजिए, इसे आप 2 मार्क कर लीजिए, इसे आप 5 कर लीजिए और इसे आप 10 मार्क कर लीजिए। तो अब एक बात बताइए बहुत ध्यान से, v और t के बीच में ग्राफ है, तो v और t के बीच में ग्राफ में इंटरसेप्ट कितना है? 10 इंटरसेप्ट है, मतलब पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ग्राफ स्टार्ट कहां से होगा? यहां से स्टार्ट होगा, पहली बात क्लियर है। स्लोप माइनस में है, और स्लोप माइनस में कब आती है? जब स्लोप माइनस में कब आएगी आपको खुद समझ में आ गया, जब थीटा 90 डिग्री से बड़ा होगा तब स्लोप तो माइनस में आएगी। बहुत ही अच्छी बात। अब सुनो मेरी बात, अगर हम t बराबर यहाँ पे 1 रखते हैं, कितना रखते हैं? 1, तो जरा एट t बराबर 1 रख के देखो, t बराबर 1 सेकंड रख के देखो, तो जब t बराबर 1 रखेंगे तो वेलोसिटी कितनी आ जाएगी? 10 - 10 मल्टीप्लाई बाय 1, इट कम्स आउट टू बी 10 - 10, दैट इज 0। वेलोसिटी कितनी आ गई? 0। इसका मतलब t बराबर 1 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। इसका मतलब t बराबर 1 सेकंड में पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है। दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ। ये ग्राफ बनेगा आपका, बोलो है कि नहीं? ये बनेगा द वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपका, ये बन गया। क्योंकि t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है? 0। देखो t बराबर 0 पे पार्टिकल की वेलोसिटी 0 हो रही है, और इंटरसेप्ट कितना है? इंटरसेप्ट है 10 का, इंटरसेप्ट है पॉजिटिव में। तो दिस इज द बेस्ट ग्राफ रिप्रेजेंटेड। ये आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ है जो इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आसान है। तो देखो इक्वेशन से आपने ग्राफ बनाना भी सीख लिया, इक्वेशन से आपने ग्राफ बनाना भी कितनी आसानी से सीख लिया। आसान है, क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसी में अगर मैं आपसे पूछ लेता, बिल्कुल ध्यान रखिएगा, इसी में मैं अगर आपसे पूछ लेता, बताइए एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या होगा? इसकी करस्पॉन्डिंग एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ होगा तो क्या होगा? आप क्या बताएंगे? एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपसे पूछा जाए तो आप एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे? बहुत ही आराम से करिए, जल्दबाजी नहीं है। हम मार्किंग कर लेते हैं। चलिए, ये आपका हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 5, ये हो गया 10, मतलब +5 + 10 -5 - 10, ये आपका हो गया 5 सेकंड, ये आपका हो गया 10 सेकंड। एक बात बताना, हमें एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ निकालना है, तो आपके सामने वेलोसिटी का इक्वेशन आ गया ना। जब वेलोसिटी की इक्वेशन आ गया तो एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं? dv/dt करके एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो इस वेलोसिटी को आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो 10 का तो 0 हो जाएगा, तो t का हो जाएगा 1, तो बचेगा -10 मीटर/सेकंड का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया पार्टिकल का एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, पार्टिकल का एक्सेलरेशन है कांस्टेंट, वो भी माइनस में है तो नीचे जाएगा, और कांस्टेंट है तो आपको कुछ समझ में आ गया। इसका मतलब दिस इज द रिक्वायर्ड ग्राफ, ये बनेगा आपका ग्राफ। तो देखो इस इक्वेशन का t बराबर 1 सेकंड पे, t बराबर 1 सेकंड पे या कुछ भी ले लो, इस इक्वेशन का आपको रिप्रेजेंटेड ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ और एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ कितनी आसानी से आपने बना लिया। होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है, बात समझ में आ गई? तो आपसे सिर्फ पूछा क्या रहता है? वेलोसिटी इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेड बाय द ग्राफ, तो ये है वेलोसिटी टाइम का ग्राफ। और अगर आपसे एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ पूछेगा तो वो भी आप बना लेंगे। कैसे निकालेंगे? वेलोसिटी पता है, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो आ जाएगा -10। एक्सेलरेशन -10 का मतलब होता है कि कांस्टेंट है और नेगेटिव है। नेगेटिव कब होगा? जब एक्सिस के नीचे होगा। कांस्टेंट होगा तो स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर होगी बात? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल स्टार्ट हो रहा है रेस्ट से, ओके। इट्स एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम इज एज शोन इन द फिगर। इसका एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड क्या होगी? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पहले वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करिए। कह रहा है मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। अरे बता चुका हूं यार, एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दिया गया है, और अगर आपको इसकी स्पीड निकालनी है या वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? एरिया अंडर कर्व निकालना पड़ेगा। कितनी बार बता चुका हूं। स्पीड अगर निकालनी है, स्पीड ऑफ द पार्टिकल, पार्टिकल की स्पीड निकालनी है, इस केस में कि अगर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ अगर आपको दिया गया है और पार्टिकल की स्पीड निकालनी है तो कैसे निकालेंगे? पार्टिकल की स्पीड निकालने के लिए आपको निकालना पड़ेगा एरिया अंडर एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ।
एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ का एरिया निकालो, कहानी खत्म। अब एरिया निकालना कितना आसान है, ये ट्रायंगल फॉर्म में नजर आ रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो फॉर्मूला 1/2 बेस इनटू हाइट कितना है 10, सिंपलीफाई कर लो, आ जाएगा 55 मीटर पर सेकंड इज द मैक्सिमम स्पीड ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल की मैक्सिमम स्पीड आ गई, कितना आसान क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है ना, बी रेडी फॉर इट, बिल्कुल तैयार हो जाइए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा, एक क्वेश्चन आपके सामने है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका गया है, देन इट्स वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ विल बी, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनाएंगे। किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है, बहुत ही आराम समझना, बहुत ही इजी है। अगर मान लो ग्राउंड से हम किसी बॉडी को u स्पीड से अगर फेंकें, तो हम इनिशियल स्पीड से फेंकते हैं, तो मतलब बॉडी की कुछ ना कुछ तो इनिशियल स्पीड होगी ही होगी, बॉडी की कुछ ना कुछ इनिशियल स्पीड होगी, तभी तो उसको ऊपर फेंका गया है, ठीक है। जब ये बॉडी धीरे धीरे ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी ऊपर जाएगी, और इस पॉइंट पर आकर इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, और बॉडी क्या होगी, नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगी। बोलो है कि बॉडी नीचे की तरफ आना स्टार्ट कर जाएगी। बॉडी को यहां से लेकर यहां तक जाने में जितना समय लगा है, उतना ही समय बॉडी को यहां से यहां तक आने में लगेगा। यहां से लेकर यहां तक के जाने के समय को बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, और ऊपर से नीचे तक के समय को बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट। तो उसको बोलते हैं टाइम ऑफ एसेंट, इसको बोलते हैं टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों बराबर होता है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि बॉडी को जितना ऊपर जाने में समय लगता है, उतना ही पार्टिकल को नीचे आने में भी समय लगता है। ये बात तो क्लियर है। अच्छा, एक बात बताइए, पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या है, ऊपर, मतलब पार्टिकल की ऊपर वेलोसिटी की डायरेक्शन है पॉजिटिव, और पार्टिकल की जब नीचे की तरफ आएगा तो पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव। ये तो मानते ही हो ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बात याद रखना, पार्टिकल को जिस स्पीड से फेंकोगे ना, जब पार्टिकल ग्राउंड पे वापस आएगी उसकी स्पीड उतनी ही रहेगी। ये आपको पता होना चाहिए, मैं आपको बताऊंगा वर्टिकल मोशन में, परेशान मत होइएगा। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। देखो, तो यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है पॉजिटिव, और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी है नेगेटिव। तो पार्टिकल की वेलोसिटी के दो डायरेक्शन होगी, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, और इस बात का ध्यान रखना कि पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो होगी ही होगी। तो अगर इसका करस्पॉन्डिंग अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाएं, मान लो मेरे बच्चे, पार्टिकल को यहां से लेकर यहां तक समय लगा है t, और पार्टिकल को यहां से यहां तक समय लगा है t, तो पार्टिकल को टोटल टाइम कितना लगेगा, 2t। पार्टिकल को टोटल टाइम कितना लगेगा, 2t लगेगा। ये मानते हो कि नहीं? इसका मतलब 2t टाइम में इसकी जर्नी पूरी हो रही है। तो अगर हम टाइम को x एक्सिस पे ले लें, वेलोसिटी को y एक्सिस पे ले लें, टाइम स्टार्ट हो रहा है 0 से, ये ले लेते हैं t और ये ले लेते हैं 2t, पार्टिकल की 2t टाइम में पूरी जर्नी पूरी हो रही है। बात समझ में आ रही है ना, कि यहां से लेकर यहां तक लगा समय टाइम t, और यहां से लेकर यहां तक उतना ही समय लग रहा है t, तो पूरी जर्नी में कितना टाइम लगेगा, पूरी जर्नी में लगेगा 2t टाइम। तो देखो 2t टाइम में पार्टिकल की जर्नी पूरी हो रही है। एक बात बताओ, पार्टिकल के पास कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी होगी ना, तो भैया पार्टिकल के पास इनिशियल वेलोसिटी कुछ ना कुछ तो होगी ही होगी, मान लिया कुछ ना कुछ होगी। तो पार्टिकल के पास कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, मतलब पार्टिकल जो ग्राफ स्टार्ट होगा वो यहां से होगा, ओरिजिन से नहीं होगा। ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होने का मतलब है कि पार्टिकल को स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट से फेंका गया है। अरे पार्टिकल को रेस्ट से कहां फेंकोगे यार, पार्टिकल को तुम अगर फेंकोगे ऊपर तो कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे ना, तो वो स्टार्टिंग वेलोसिटी इसकी 0 क्यों होगी, 0 नहीं होगी। मतलब पार्टिकल की कुछ ना कुछ स्टार्टिंग वेलोसिटी है, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा। अब देखो, जब पार्टिकल यहां से यहां गया तब इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 0। तो वेलोसिटी 0 कब होगी, 0 से लेकर t के समय में। भाई 0 से लेकर इसमें मतलब t समय में पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी हो रही है, 0। तो देखो पार्टिकल की t समय में वेलोसिटी कितनी होगी, 0 हो जाएगी। तो स्टार्टिंग वेलोसिटी कुछ थी u, और बाद में वेलोसिटी कितनी हो गई, v हो गई। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना, बहुत बढ़िया। और यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है, देखो पॉजिटिव है, और इस एक्सिस में पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। जब पार्टिकल ऊपर से नीचे गिरना स्टार्ट होगा, तो नीचे की तरफ गिर रहा है, नीचे की तरफ गिर रहा है, इसका मतलब है कि इसकी वेलोसिटी नेगेटिव है, क्योंकि अगर वेलोसिटी ऊपर की तरफ तुम प्लस ले रहे हो तो नीचे की तरफ क्या लोगे, माइनस लोगे। तो इसका मतलब जब पार्टिकल नीचे गिरेगा तो उसकी वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी, और वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही होगी, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही होगी। बोलो क्लियर है क्या? अच्छा, वेलोसिटी लगातार बढ़ती जा रही है, बात तो तुम्हें समझ में आ गई, वेलोसिटी नेगेटिव भी है। तो t से लेकर, ये तुम्हारा समय क्या है, तुम्हारा समय है t से लेकर 2t, t से लेकर 2t तक में पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर हो गई बात, बहुत बढ़िया। अब सुनो, नेगेटिव डायरेक्शन में कैसे होगी भाई, यही तो होगी नेगेटिव डायरेक्शन में। तो देखो पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है, वही तो बता रहा है, पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज भी कर रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। यहां पे पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिवली डिक्रीज कर रही थी, पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिवली डिक्रीज कर रही थी, डिक्रीज करते करते 0 हो गई, और पार्टिकल ने अब अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कर दिया है, पार्टिकल की वेलोसिटी नेगेटिव हो गई है और पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है नेगेटिव डायरेक्शन में। क्लियर हो गई है? सो दिस इज द करस्पॉन्डिंग ग्राफ, दिस इज द करस्पॉन्डिंग ग्राफ कि किसी पार्टिकल को आप ऊपर की तरफ फेंक रहे हो, जब पार्टिकल नीचे वापस आएगा तो ऊपर से फेंकने से पार्टिकल के नीचे आने तक में वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ आपके सामने है। कितना आसान और कितना इजी है, आप खुद इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं? क्या आप इस चीज को इमेजिन कर पा रहे हैं कितना इजी और कितना इंपॉर्टेंट है? चलिए, तो यहां तक आपको बात समझ में आ गई, और यही आपसे पूछा भी था कि द बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड देन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विल बी। क्लियर हो रही है कि नहीं बात? देखो पार्टिकल जब फेंकोगे ना तो किसी इनिशियल वेलोसिटी से फेंकोगे ना यार, तो कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी रहनी चाहिए ना।
और जब पार्टिकल पॉजिटिवली डिक्रीज करेगी तो देखो डिक्रीज तो कर रही है, यहां से लेकर यहां तक में पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव है और डिक्रीज कर रही है, यहां पे भी तो डिक्रीज कर रही है, डिक्रीज करते करते जीरो हो गई, देखो यहां पे आकर टी समय में इसकी वेलोसिटी जीरो हो गई और उसके बाद पार्टिकल की वेलोसिटी लगातार इंक्रीज करेगी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो देखो नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है और नेगेटिव डायरेक्शन में देखो इंक्रीज कर रही है। क्लियर है? कहां से कहां तक? टी से 2t समय तक। क्लियर है? तो ये इसका करस्पॉन्डिंग ग्राफ हो गया। समझ में आ गई बात? अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। ये देखिए आपके सामने एक और क्वेश्चन आ गया और ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। अ लिफ्ट इज गोइंग अप, एक लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है, द वेरिएशन इन द स्पीड ऑफ द लिफ्ट इज एज गिवन इन द ग्राफ। मतलब जब कोई लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो लिफ्ट का जो स्पीड है वो ग्राफ के द्वारा हमें ग्राफ से हमें रिप्रेजेंट किया जा रहा है। व्हाट इज द हाइट टू विच द लिफ्ट टेक्स द पैसेंजर, मतलब कितनी हाइट तक वो लिफ्ट पैसेंजर को लेकर जाएगी, मतलब कितनी हाइट तक, मतलब कितने डिस्टेंस तक वो लेकर जाएगी, आपको ये निकालना है। और स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ आपको, मतलब स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है तो कितनी हाइट तक लेकर जाना है तो निकाल लो आराम से यार। तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो, कैसे निकालेंगे, अलग अलग तरीके से आपका स्टेटमेंट आ सकता है। तो कितनी हाइट तक, मतलब कितने डिस्टेंस कवर करेगी लिफ्ट, है ना? तो बस कुछ नहीं, हाइट बोल दो या फिर डिस्टेंस बोल दो, बात तो एक ही है। और डिस्टेंस कैसे निकलता है ये आप जानते हैं, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ या वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालना आपके बाएं हाथ का खेल है। कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर v वर्सेस वेलोसिटी वर्सेस या स्पीड वर्सेस टाइम। तो यार इसका एरिया निकालना कितना आसान है, ये ट्रेपेजियम दिखाई दे रहा है, तो ट्रेपेजियम का एरिया आपको पता होना चाहिए 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ अपोजिट पैरेलल साइड्स। ये हो गया 12 और ये हो गया 8, तो 12 + 8 कितना हो जाएगा? 20। ये आपको पता होना चाहिए। मल्टीप्लाई बाय इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3.6, तो ये हो गया 3.6। सिंपलीफाई कर लो, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 3.6 एंड इट्स कम आउट टू बी 36 मीटर आपके सामने। सो 36 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा ये लिफ्ट, पैसेंजर को ऊपर पहुंचाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा? 36 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, मतलब इतनी हाइट कवर करेगा 36 मीटर की। क्लियर है? आसानी समझ में आ गया? तो देखो अलग अलग तरीके से इस स्टेटमेंट का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखिए बेटा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ टू मूविंग पार्टिकल्स ए एंड बी। दो मूविंग पार्टिकल है ए बी, इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है। और एक पार्टिकल ए है जो एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, एक पार्टिकल बी है जो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है। टाइम को हमने एक्स एक्सिस के अलोंग लिया है और डिस्प्लेसमेंट को हमने वाई एक्सिस के अलोंग लिया है। ठीक है, और इस पार्टिकल ए और बी का एक्स एक्सिस के साथ एंगल हमें पता है। आपसे पूछ रहा है द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव वेलोसिटी विल बी, इनकी रिस्पेक्टिव वेलोसिटी का रेशियो क्या है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे भाई? आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी, ये आप जानते हैं बचपन से। तो बेटा ये कार ए की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कार ए की वेलोसिटी निकालेंगे tan थीटा करके, और ये ए एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है? 30 डिग्री, तो लो तो tan ऑफ 30 डिग्री, तो बी ए की वेलोसिटी निकल गई। इसी तरह से बी की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? tan ऑफ, अब बी वाला एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का एंगल बना रहा है तो लिख दो 45 डिग्री, बस हो गई कहानी खत्म। अब दोनों का रेशियो निकाल लो यार। आप इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, इसे मान लो इक्वेशन नंबर 2। ओके, डिवाइड बोथ इक्वेशन, डिवाइड बोथ द इक्वेशंस, दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए। तो डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा VA डिवाइडेड बाय VB इज इक्वल टू tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय tan 45 डिग्री। और tan 30 डिग्री की वैल्यू अगर आपको पता नहीं है तो आपको पता होनी चाहिए 1/√3 कितनी होती है? 1/√3, और tan 45 होता है 1, तो ये आ गया 1/√3। बोलो क्लियर है? सो द रेशियो ऑफ देयर वेलोसिटीज, इनकी वेलोसिटीज का रेशियो कितना है? 1/√3। दैट इज योर आंसर। ये आपका क्या है? आंसर हो गया, बस खत्म। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बेटा आपके सामने क्वेश्चन है, व्हिच ग्राफ रिप्रेजेंट अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कौन सा ग्राफ है जो बता रहा है पार्टिकल का ग्राफ, पार्टिकल का एक्सेलरेशन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड ग्राफ बताइए, कौन सा ग्राफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड में आ सकता है? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ आपके सामने बना है, इसमें से कौन सा ग्राफ बताता है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड है, मतलब पार्टिकल की वेलोसिटी बढ़ रही है। तो वो इस केस में डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ के केस में ये कैसा ग्राफ है? कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। यहाँ पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, और यहाँ पे भी पार्टिकल का एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। बट ये कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है, ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ नहीं है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है इसका मतलब इन दोनों में एक्सेलरेशन है। अब किसमें एक्सेलरेटेड मोशन है, किसमें रिटार्डेड मोशन है, ये हम लोगों को देखना पड़ेगा।
देखिए इसमें अगर आप देखें बहुत ध्यान से, अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें, मान लीजिए यहाँ पे अगर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, और यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ किया लाइक दिस, देखो एंगल लगातार बढ़ता जा रहा है, थीटा क्या हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। अगर थीटा इंक्रीज करेगा इसका मतलब क्या होता है, टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा, बोलो है कि नहीं। और टेन थीटा के इंक्रीज करने से स्लोप भी इंक्रीज करेगा, और डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है वेलोसिटी, इसका मतलब क्या होता है कि वेलोसिटी मेरे बच्चे इंक्रीज करेगी, बोलो है कि नहीं। और वेलोसिटी के इंक्रीज करने से क्या आता है, एक्सीलरेटेड मोशन आता है, पार्टिकल का एक्सीलरेशन आ जाता है। क्लियर है। तो ये कैसा मोशन है, एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल है, एक्सीलरेटेड मोशन का एग्जांपल है। अब बात आती है कि पार्टिकल की वेलोसिटी पॉजिटिव होगी कि नेगेटिव होगी, ये तो आसान है। थीटा देखो, थीटा क्या है, 90 डिग्री से कम है, इसका मतलब वेलोसिटी कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। अब वेलोसिटी पॉजिटिव और इंक्रीज कर रही है, तो एक्सीलरेशन के बारे में तुम खुद बता दो, एक्सीलरेशन कैसा होगा, पॉजिटिव एक्सीलरेशन होगा। लो इतनी इंफॉर्मेशन तुमने निकाल लिया। और भाई तो पूछ रहा था कि बताइए यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, ये तुम्हारे सामने है बिना किए हुए। अब तुम इसको अगर देखो, इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो रही है, पहले एंगल, पहले स्लोप बनाओगे तो ऐसे स्लोप बनेगा, एंगल बड़ा है, धीरे 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 एंगल कम होता जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है, डिक्रीज। एंगल के डिक्रीज होने से tan थीटा भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और tan थीटा की डिक्रीज होने से स्लोप भी क्या होगा मेरे बच्चे, डिक्रीज करेगा। और स्लोप की डिक्रीज होने से वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। बोलो क्लियर है क्या। अब बात आती है सर वेलोसिटी तो डिक्रीज होगी, तो क्या वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब क्या रिटार्डेड मोशन है, नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है मेरे बच्चे। ये तो एक्सेलरेटेड मोशन इसलिए है क्योंकि वेलोसिटी पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है, पॉजिटिव है और इंक्रीज कर रही है। पॉजिटिव के साथ साथ पार्टिकल की वेलोसिटी डिक्रीज भी करेगी तो भी एक्सेलरेटेड मोशन का केस बनेगा। इसमें देखो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। जब कभी भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ जाए तो वो एक्सेलरेटेड मोशन है, और जब कभी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ जाए तो वो रिटार्डेड मोशन है। तो देखो इसमें पार्टिकल की वेलोसिटी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप किसी भी पॉइंट पर अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो वो टेंजेंट आपको क्या मिलेगा, थीटा आपको 90 डिग्री से कम ही मिलेगा। और अगर 90 डिग्री से कम होगा तो इसका मतलब वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। और बच्चे अगर वेलोसिटी पॉजिटिव डिक्रीज कर रही है तो एक्सेलरेशन के बारे में क्या बताते हो, एक्सेलरेशन कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और एक्सेलरेशन अगर नेगेटिव हो गया तो ये कैसा मोशन हो गया, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन। मोशन कैसा हो जाएगा, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, सो द राइट आंसर इज दिस। ये दोनों तो हो ही नहीं सकता, इन दोनों में तो एक्सेलरेशन जीरो हो गया है। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। देखो बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ आपको दिया गया है सामने है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ देने के बाद आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपसे करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पूछा जा रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए पार्टिकल का एक्सेलरेशन कैसा है, यहां तक तो पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन इसके बाद पार्टिकल का एक्सेलरेशन क्या हो गया, जीरो हो गया है। इतने एरिया में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो हो गया है, और फिर से पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया है। मतलब आप ऐसा समझिए कि जीरो से लेकर t1 के बीच में पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, और t1 से लेकर t2 के बीच में पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है, और फिर t2 से लेकर मान लीजिए किसी भी पॉइंट, किसी भी टाइम t पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट हो गया है। तो जीरो से t1 के बीच में एक्सेलरेशन कैसा है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, दिखाई दे रहा है। t1 से t2 के बीच में कैसा एक्सेलरेशन है, जीरो एक्सेलरेशन है। और t1 से t के बीच में कैसा एक्सेलरेशन है, फिर से कांस्टेंट एक्सेलरेशन बन गया है। तो बताइए करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या हो, तो बहुत आसान है। क्वेश्चन को पहले सॉल्व करो फटाफट से। अब एक बात बताओ, हमें वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बनाना है। पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव, एक्सेलरेशन कांस्टेंट और पॉजिटिव, तो वेलोसिटी जीरो से लेकर t1 समय तक, जीरो से लेकर t1 समय तक इसकी वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ कैसे बनेगा, ये बनेगा लाइक दिस। अरे बिल्कुल ऐसे ही बनेगा। देखो तुम्हें क्या बताता है, एंगल कितना है, 90 डिग्री से कम है, मतलब पॉजिटिव। और वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप आपको देता है एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और सबसे बड़ी बात कांस्टेंट होगा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है जीरो से t1 के बीच में। अब क्या है, t1 से t2 के बीच में एक्सेलरेशन जीरो है। एक्सेलरेशन जीरो होने का मतलब है कि वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है। कहां से कहां तक, t1 समय तक, t2 समय तक पार्टिकल की वेलोसिटी हो गई है कांस्टेंट हो भैया। t2 समय तक पार्टिकल की वेलोसिटी क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, मान लिया कांस्टेंट हो गई है। अब फिर से t2 समय से लेकर t समय तक, मतलब t2 से लेकर t तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन फिर से कांस्टेंट है, और कांस्टेंट तो है ही है, साथ में पॉजिटिव कांस्टेंट है। और बढ़ा दो, कहां समय तक, कोई समय मान लो t समय तक, कोई भी t टाइम तक पार्टिकल का एक्सेलरेशन फिर से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। लो बन गया, कोई दिक्कत नहीं। ये है करस्पॉन्डिंग ग्राफ।
कितना आसान है यार, वो तो है कि नहीं। तो भाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगी, पार्टिकल की वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगी, और यहाँ पे पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, इंक्रीजिंग ऑर्डर की होगी, और यहाँ पे भी पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर की होगी। बोलो क्लियर है, लो करस्पॉन्डिंग ग्राफ बना लिया। प्रैक्टिस प्रैक्टिस जितना मैंने आपको बताया है ना, मैंने जितना भी आपको थ्योरी पार्ट पढ़ाई है ना, अगर आप उसको बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे ना, तो मैं इस बात का आपको गारंटी देता हूं कि आप ये सारे क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर लेंगे। इसलिए मैंने बहुत ही डेप्थ में आपको सारी ग्राफ बताए हैं और सारी थ्योरी मैंने बहुत ही डेप्थ में बताया है, इसी वजह से कि आपको ग्राफ में आसानी हो जाए, और कॉम्पिटिशन में ग्राफ बहुत आता है बच्चे। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, बने रहिए। तो बेटे यहाँ तक देखिए इतने क्वेश्चंस हम लोगों ने किए, आई थिंक 8 से 9 कुछ 10 क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। होप सो कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में भी आ गए होंगे। ठीक है, तो ग्राफ से रिलेटेड देखिए ये आपके छोटे से न्यूमेरिकल था, ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं था, थोड़े से न्यूमेरिकल था। हालांकि न्यूमेरिकल की सीरीज तो बहुत ज़्यादा है मेरे पास। और बात आती है अब हम जब काइनेमेटिक्स का चैप्टर खत्म हो जाएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि आपके आईटी जेईई मेंस में और नीट में कैसे न्यूमेरिकल्स आए थे ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है, तो आज के हम बेसिक क्वेश्चंस को यहीं कहीं खत्म करते हैं। अब अपने बुक के क्वेश्चंस लगाइए, आपके पास कोई भी रेफरेंस बुक, अगर टेक्स्ट बुक है तो टेक्स्ट बुक से लगाइए, एनसीईआरटी की बुक है तो उससे लगाइए, और कोई रेफरेंस बुक अगर आपके पास है तो आप उससे क्वेश्चन सॉल्व करिए। डेफिनेटली आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, लेकिन कब, जब आप थ्योरी पार्ट अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है बच्चे, तो फिर यहाँ पे हम करते हैं आज की क्लास को समाप्त। ठीक है, तो पढ़ाई करते रहिए, तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।